स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, और शिक्षक बहाली के ऊपर एक ही बात हम कहेंगे कि सरकार की जो मंशा थी ना, सरकार की जो इच्छा थी इस बहाली को लेके, वो इच्छाएं सरकार की सफल होती नजर आ रही है। लेकिन इस वीडियो में हम लास्टली ये भी बात करेंगे कि विज्ञप्ति आने की उम्मीद अभी भी है, और अभी भी हम ऐसा कह सकते हैं, कंफर्म कह सकते हैं कि आपकी विज्ञप्ति आने जा रही है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि अड़चने बहुत सारी आ रही हैं, आपत्तियां बहुत आ रही है विज्ञप्ति और नियमावली को लेके। और खास करके सबसे जो एक्टिव नजर आ रहे हैं ना, वो शिक्षक, ऑलरेडी जो टीचर हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो हम कह सकते हैं कि पैसिव मोड में चले गए हैं, और वो निष्क्रिय हो गए हैं। वो सोच रहे हैं कि हम अपनी तैयारी करेंगे और तैयारी करने के बाद उन्हें जॉब लग जाएगी, वो शिक्षक बन जाएंगे। खैर, सभी लोगों की सोच अलग अलग है, तैयारी वो जरूर करें, लेकिन सरकार के गलत नीतियों का विरोध भी करना कहीं ना कहीं उचित है। और सरकार, देखिए, सरकार के मन में भी यही थी कि कोई ना कोई ऐसा क्लू छोड़ दिया जाए नियमावली में, विज्ञप्ति को लेके, नीति को लेके, जिसको लेके अभ्यर्थी आक्रोशित होकर केस कर दें, प्रोटेस्ट करें, बहाली का विरोध करें, और हम जो है इस बहाली में और भी डिले करें, और फिर जो है सो सरकार के ऊपर कोई ब्लेम भी लगाना उचित नहीं रहेगा। सरकार भी कहेगी कि हमने तो विज्ञप्ति देनी चाहिए, लेकिन आप में से ही उठ के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। खैर, ये सारी बातें हैं, और बहुत सारे जो केसेज हैं वो हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि शिक्षकों का प्रतिरोध मार्च आपने देखा होगा, कल ही प्रतिरोध मार्च हुई। कई आपत्तियां भी, यानी कि केसेस हम कह सकते हैं, याचिका कह सकते हैं, दायर हो चुकी है, और कई होने वाली भी है। ये भी बात है कि कई आपत्तियां दर्ज हो चुकी है और कई आपत्तियां दर्ज होनी बाकी है। और इस आपत्ति के पीछे का कारण है नीति, और उसमें नीति में क्या कुछ गलत नीति है इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। और विज्ञप्ति आने की बात फिर भी हम करेंगे कि विज्ञप्ति आपकी आएगी, भले विज्ञप्ति आने के बाद उसमें स्टे लग जाए, लेकिन विज्ञप्ति आपकी आएगी हर हाल में। क्या कुछ है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि कोई भी याचिका दायर होती है तो उसके कुछ दिन के बाद आपकी जो है सो केस लिस्टिंग होती है, और केस जब लिस्टिंग होगी ना तो उसके बाद आपकी सुनवाई की प्रक्रिया होगी। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आपकी विज्ञप्ति फिर भी आने जा रही है, उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। यहां आप देखिएगा कि हाई कोर्ट में गर्मियों की छुट्टी के ठीक पहले याचिका दर्ज की गई है, याचिका दायर की गई है, और गर्मी की छुट्टी के ठीक पहले, यानी कि अब गर्मी छुट्टी शुरू होगी तो इस केस को, ये जो याचिका दायर हुई है, इसको लिस्टिंग होने में भी मिनिमम 1 महीने का समय लगेगा, क्योंकि गर्मी छुट्टी के बाद फिर जब कोर्ट वगैरह खुलेगी तो उसके बाद जो है ये लिस्टिंग होगी केस, और उसके बाद इस पर सुनवाई होगी। और इस बीच जो है बीपीएससी भी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है, और क्या लगता है कि इसके भरोसे, लिस्टिंग के भरोसे, क्योंकि यहाँ से कोई ना ऑर्डर आएगा ना कोई आदेश आएगा हाई कोर्ट से, तो सरकार अपने काम को रोकेगी नहीं, अगर सरकार ऑनेस्ट है बहाली के प्रति तो। और नहीं तो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर ये रोकती रहेगी, ये टालती रहेगी उस दिन तक जब तक कि हाई कोर्ट वगैरह से कुछ जो है रिपोर्ट वगैरह, कुछ आदेश निकल के सामने ना आ जाए। अगर ऑनेस्ट है तो फिर आपको विज्ञप्ति इसी बीच देखने को मिल जाएगी और आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। कई आपत्तियां हैं जो मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह, ये सारे लोग ऑलरेडी शिक्षक हैं, इनमें शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, ये शिक्षक हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये भी शिक्षक अभ्यर्थी ही हैं, क्योंकि ये भी उसी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इनके पास कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रोजगार है, और ये लोग इतना तो आश्वस्त हैं कि इनकी लाइफ अच्छी खासी कटने वाली है। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी, जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं, जिनके पास कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है खोने के लिए, वो बिल्कुल सड़क पर हैं, लेकिन वो लोग पैसिव मोड में दिख रहे हैं, लेकिन वो भी एक्टिव होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ केसेस और भी होंगे, और जाहिर सी बात है कि जब केसेस होंगे तो आपकी बहाली में विघ्न बाधा आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट में कुछ भी फैसला या कुछ भी चीज़ें जो निकल के सामने आएगी, परिणाम, वो जल्द और इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। और इस बीच सरकार या डिपार्टमेंट जो है, बीपीएससी जो हैं, तो उनके द्वारा विज्ञप्ति ज़रूर निकाली जा सकती है, अगर विभाग और बीपीएससी सारे लोग ऑनेस्ट हैं तो।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक के ऊपर, जो कि बीपीएससी द्वारा आयोजित प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यह एक स्टडी गाइड है। और इस बुक में बीपीएससी ने जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो सिलेबस जारी किया है उस पर डिपेंडेंट ये बुक है। इसमें आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने जैसे जैसे सिलेबस जारी किया कि पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। पेपर 1 में जो हिंदी इंग्लिश के जो आपके 100 मार्क्स के परीक्षा होंगे उसके भी कंटेंट इसमें आपको मिल जाएंगे। और सामान्य अध्ययन के तहत प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सारे कंटेंट इस बुक में आपको मिल जाएंगे। इस बुक की खासियत, सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज जो भी कंटेंट हैं पढ़ने के लिए मिलेंगे और उस कंटेंट को पढ़ने के बाद उस पर आधारित जो डिपेंडेंट एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए वो भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे, जिसे आप करके अपना आकलन कर सकेंगे कि हमने कितना पढ़ा। तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। यह बुक है चक्षु पब्लिकेशन का और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, कोई भी क्वेरीज हो इस बुक से संबंधित तो वहां से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। खैर, आगे जो बात करेंगे शिक्षक वैकेंसी के ऊपर, तो पहले हाई कोर्ट में केस हुई और उसके बाद सड़क पर नियोजित शिक्षक जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बातें क्या हैं उसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ, कि कानूनी दाव पेच में फंस सकती है आपकी 1,70,000 शिक्षक कर्मियों की भर्ती। सबसे पहले यहाँ 1 नंबर में देखिएगा कि हाई कोर्ट के सीनियर वकील दीन कुमार के अनुसार 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नई नियमावली बनाने के पहले पंचायत और नगर निकाय से शिक्षकों की जो बहाली या नियोजित जो होते थे उसे अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। यानी कि ऑलरेडी जो ये नियोजित शिक्षक हैं इनके पद को बरकरार रखा गया है और ये जब शिक्षक बनेंगे तो इन्हें राजकर्मी का दर्जा नए सीट पर कर दिया जाएगा और वो पुराना सीट तब जो है जाके सिलेंडर किया जाएगा या वो पुराना सीट समाप्त हो जाएगा। ये बातें सरासर हम कह सकते हैं कि नए शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है और इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय है जो ऑलरेडी नियोजित हैं, क्योंकि इतने दिन का एक्सपीरियंस, इतने दिन का अनुभव और इनका जो वेतन है, जो नियोजित शिक्षक जो कह सकते हैं कि 10 साल, 12 साल, 15 साल से जो नौकरी कर रहे हैं वो शिक्षक जितना वेतन उठा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कम वेतन नए शिक्षकों को मिलेगा। तो ये सरासर अन्याय है। और आगे आप देखिएगा कि संविधान के तहत ही पंचायत और नगर निकायों को दूसरे स्कूलों में जो भर्ती का अधिकार दिया गया है, नई नियमावली का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखकर आपत्ति भी नहीं ली गई। यानी कि नियमावली के ऊपर कहा गया था कि इसे जब रिलीज किया जाएगा तो उससे पहले 1 महीने तक इसे पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा और इस नियमावली के तहत कोई अगर आपत्ति अभ्यर्थियों के मन में या अन्य किसी के मन में अगर कोई आपत्ति होगी तो वो आपत्ति दर्ज करेंगे और वो आपत्ति अगर स्वीकारात्मक होगा तो उसे स्वीकार करते हुए नियमावली में उस बात को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट यानी कि सुधार किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ये भी सबसे बड़ी खामी नियमावली का है कि रैंडमली नियमावली थोप दी गई सभी के ऊपर। एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक होंगे, एक नियोजित शिक्षक जो ऑलरेडी होंगे या परीक्षा नहीं भी पास करेंगे तो नियोजित रहेंगे ही, और दूसरे जो राज्यकर्मी का दर्जा लेके, जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा लेके शिक्षक बन के आएंगे तो वो, तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा एक ही विद्यालय में 2 तरह के शिक्षकों के रहने से। यहाँ 3 नंबर पॉइंट देखिएगा तो यहाँ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षकों से नए शिक्षकों का वेतन अधिक होगा। अब मान लीजिए नियोजित शिक्षक जो पुराने हैं ऑलरेडी, उनसे अगर नए शिक्षकों का वेतन अधिक होता है तो ये भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, भेदभाव वाली बात है कि जो ऑलरेडी बहुत दिन से शिक्षक हैं उनका वेतन कम हो और जो नए नए बहाल होकर आएंगे उनका वेतन अधिक हो जाए। तो ये सारी जो बातें हैं नई नियमावली कानूनी दाव पेच में फंसती हुई दिख रही है और कई खामियां की वजह से नियमावली के ऊपर कई केसेस होंगे और हो भी चुके हैं और कई केसेस और होंगे भी, जिसकी वजह से आपकी बहाली फंसेगी। तो बहाली फंसना तय माना जा रहा है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो इस बीच जब तक केस लिस्टिंग वगैरह, केस की सुनवाई वगैरह नहीं होती है तो सरकार इस विज्ञप्ति को निकाल सकती है और विज्ञप्ति निकालने के बाद जो भी फैसला वगैरह होगा तो उसके अकॉर्डिंग सरकार अपना जो है बहाली करेगी। लेकिन सरकार अगर ऑनेस्टली बहाली करना चाहती है तो नई नियमावली पे जो मूल आपत्ति है वही है कि ये पुराने जो तरह से जो शिक्षक बहाल हो रहे थे तो उन नियम कानून को बिना रद्द किए हुए नई नियमावली लाके और कह सकते हैं कि थोप दी गई।
तो ये सारी बातें हैं और प्रोन्नति का कोई प्रावधान वगैरह नहीं रखा गया और सीधे कहा गया कि सारी भर्तियां सीधी तौर पे होगी। और जब सीधी तौर पे भर्ती आप करेंगे तो ये नए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये निश्चित तौर पे 6 to 8 तक के सीट की मांग कर रहे हैं, तो फिर आप ये सीटें क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये तमाम तरह की खामियां इस नियमावली में, इस बहाली में देखने को मिल रही है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, देखना होगा कि इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। प्रोटेस्ट तो बहुत हो रही हैं और भी प्रोटेस्ट आगे होंगी भी, लेकिन इसका परिणाम या सरकार इसके लिए क्या सोचती है या क्या कदम उठाती है, ये भविष्य के गर्त में है और इसके लिए वेट करना होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।